बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर जिसका नाम है जी वेव। हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। पहली तो बात यह है कि जिस लोगों ने मेरे पहले तमाम लेक्चर देख लिए हैं उनको तो शॉर्ट क्वेश्चन हलवा लगेंगे, ठीक है जी, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किए तो उन लोगों के लिए हम हाजिर हैं। दोबारा हम पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो वो क्या कहता है जी, हमारे पास हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो वो क्या कहता है कि क्या चीजें उनमें से कॉमन है। एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। एक हमारे पास होती थी ट्रांसवर्स वेव। तो कहता है जी क्या है जी, तो हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास ऐसी वेव होती हैं जिनमें क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, एसएचएम तो करता है लेकिन वो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। यही तो हमने पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि वेव क्या होती है। तो वेव में हमने कहा था कि वेव हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्विलिब्रियम, एक डिस्टरबेंस होता है फ्रॉम एक्विलिब्रियम पोजीशन से। फिर हमने वेव की टाइप पढ़ी थी और वेव की टाइप में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक रोप हो, हम उसको झरक दें, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो हमने कहा था कि वेव खुद मूव नहीं करती, वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक है। और कई बुक ये बताती हैं कि वो मोमेंटम ट्रांसफर करती है, ठीक है जी। एनर्जी भी ट्रांसफर करती है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। फिर हमने दो टाइप पढ़ी थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास ऐसी वेव होती हैं जिनमें आपका जो मीडियम है वो वेव के परपेंडिकुलर ओसिलेट करता है, यानी पार्टिकल तो ऐसे ऐसे ओसिलेट करता है लेकिन वेव आपके पास ऐसे ऐसे जा रही होती है। और वेव भी पार्टिकल से मिलकर बनी है। पार्टिकल इस तरह परपेंडिकुलर ओसिलेट करता है, वेव इस तरह ओसिलेट करती है, ठीक है, ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसवर्स वेव में हमने पढ़ा था कि इसकी तरफ क्या होता है जी, इसमें भी तो वेव होती है लेकिन इसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होता है, ठीक है। जिस तरफ वेव जा रही है उस तरह भी आपका क्या कर रहा है जी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा आपका पार्टिकल, ठीक है। तो अब हमने इनमें सिमिलरिटी देखनी है कि क्या चीजें इनमें कॉमन है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, एनर्जी, ठीक है। और दूसरी बात है कि मोमेंटम भी। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही, ठीक है, और मोमेंटम भी इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो तीसरी बात इसमें ये है वो ये है कि ये हमारे पास इनका फार्मूला भी दोनों का सेम है। अगर हमने वेव स्पीड निकालनी हो तो अगर या फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उनका फार्मूला भी ये सेम है, ठीक है। स्पीड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, जो कुछ मर्जी निकालें, ठीक है जी, ये हमारे पास इनका फार्मूला भी सेम। और तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि ये प्रोड्यूस करती हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करती हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस, रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आती हैं, ये ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस करती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और अगर एक और बात की जाए तो इनके इनर्शिया भी सेम होता है, इनर्शिया भी इनमें सेम होता है, ठीक है। तो ये पहले वाले सवाल में हमने उसने पूछा था तो हमने बता दिया कि क्या क्या है जी इनमें सिमिलरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक। स्टूडेंट देख के डर जाते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो एमसीक्यूज पेपर में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पर ही आता है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कहता है जी, उसमें कहता है कि आपको 5 पिक्चर दिखाई गई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ 5 पिक्चर दिखाई गई हैं। तो उसमें क्या आ रहा है जी, मैक्रो वेव्स आपकी जनरेट हो रही हैं। तो मैक्रो वेव्स हमने उनको ऑब्जर्व किया है सीआरओ पर। सीआरओ हमारे पास होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उस पर आपने उनको ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपने बताना है कि उनकी जो लाउडनेस है वो किसकी मैक्सिमम होगी और फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मैक्सिमम होगी। दो चीज़ें उसने पूछी हैं। तो उसने कुछ बॉक्स हमारे पास 5 बनाए हुए हैं। पहला है हमारे पास ऐसे है जी, दूसरा वैसे है, तीसरा ऐसे है,
चौथा और ये पांचवा, ठीक है। जिस तरह के भी बने बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले में उसने कुछ यूं कहा है कि आपके पास ऐसे हो रहा है, दूसरे में उसने कुछ यूं बनाया हुआ है, ठीक है, और तीसरे में उसने कुछ यूं ही बना दिया, ठीक है, और चौथे में उसने कुछ यूं बनाया है, ठीक है, और पांचवा जो है हमारे पास वो कुछ यूं ही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन उसने कहा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो कुछ भी है, ए बी सी डी ई। उसने कहा कि आपने बताना है कि लाउडनेस मैक्सिमम कहाँ होगी जी। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस बोले तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड आपका मेन पोजीशन से क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, एसएचएम का मतलब ये है कि उसका मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमारा एम्पलीट्यूड होगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस वे में से, इसमें निशान में से देखना है कि किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो हमने कहा कि मीन पोजीशन से जो उसका एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा ऑप्शन बचता है जिसको हम कहेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है कि मैक्सिमम है, लाउडनेस इसमें मैक्सिमम है। अब उसने फ्रीक्वेंसी की बात की गई है कि फ्रीक्वेंसी किस में है। तो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है जी, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो हमने इस पॉइंट में देखना है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड किस में ज्यादा जनरेट हो रही हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जनरेट ज्यादा होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो एक वेव है, यहाँ पर बहुत सारी वेव है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर भी आधी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑप्शन बी है इसमें उसकी नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, वेव ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अब हमारे पास जी थर्ड क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट यूं कहता है कि लेट अस सपोज करते हैं जी, इफ हमारे पास 2 वेव हैं ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो आप ये बताएं कि हमारे पास 2 वेव हैं वो एक ही डायरेक्शन में तय कर रही हैं, तो क्या ये स्टैंडिंग वेव होंगी, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव होंगी। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव हमने कहा था कि हमारे पास 2 वेव ऐसी होती हैं जिनमें उनकी दोनों वेव की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर सेम डायरेक्शन होगी वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव नहीं होगी, वो हमारे पास बीट्स होंगी या आपका इंटरफेरेंस होगी। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो इंटरफेरेंस होगी, अगर स्लिटली उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाए वो हमारे पास क्या होती हैं, बीट्स होती हैं। और अगर हमारे पास एक वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और एक वेव दूसरी आ रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव होती हैं। यही तो बार बार हमने चैप्टर में पढ़ा। तो ये हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव हैं। तो वो क्या कर रही होती हैं जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं जी, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास या 4 हमारे पास क्वेश्चन ये है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेव है। कौन सी वेव है, कोई भी वेव ले ले, स्टैंडिंग वेव ले ले, वेव है हमारे पास, उसमें क्या कर रहा है जी, वेव है। तो वेव में कहता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिस पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो जिन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उन पॉइंट को हम किस चीज का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम वेव जनरेट करते हैं। तो वेव हमारे पास कुछ यूं है, ये हमारे पास वेव है, ये हमारे पास वेव कौन सी वेव है जी, ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये वाले पॉइंट हैं, जब ये वेव जा रही है, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वेव पर पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो रेस्ट में है जब वेव जा रही है। तो जब वेव वापस आएगी तो कब ये रेस्ट में बड़े होंगे या नहीं, तो हम देखते हैं। तो जब ये वापस मूव करेंगे जी ऐसे ऐसे कर, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेव जाए या वेव आए उनका वेव से कोई लेना देना नहीं है, वेव से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। वो पहले भी रेस्ट में थे और अब भी रेस्ट में है। तो ऐसे पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना करें वेव के आने जाने से,
उनको कोई फर्क ना हो, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, नोड्स होते हैं। और ऐसे पॉइंट जिनका वेव की इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, उनको हम एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, यही हमने बार बार चैप्टर में पढ़ा। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वो हमारे पास क्या होंगे जी, नोड होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि आप बताएं जी, क्रस्ट क्या होता है जी, ट्रफ क्या होता है जी, नोड्स क्या होता है जी, एंटी नोड्स क्या होता है। तो हम यहाँ पर पहले तो एक वेव ड्रा करते हैं जी, कुछ यूं हमारे पास एक वेव आई। ठीक है, तो क्रस्ट हमारे पास क्या होता है जी, क्रस्ट हमने कहा कि ये हमारे पास चीज जो है क्रस्ट होती है, और ये हमारे पास ट्रफ होती है। तो क्रस्ट हमने देखा कि ये है, ट्रफ ये है। तो अब क्रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्रस्ट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो आपका अबव पोर्शन है उसको क्रस्ट कहते हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो आपका ब्लू पोर्शन है उसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान फासला हमारे पास वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ भी आपका डिस्टेंस होता है। और ये हमारे पास क्या होता है कि ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहाँ पर जब वेव जा रही है तो पार्टिकल क्या कर रहा है जी, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। यानी कोई भी पार्टिकल है वो एम्पलीट्यूड करेगा, यानी ओसिलेट करेगा अप डाउन, किसी भी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड अपना जाहिर कर सकता है। ठीक है, अब उसने नोड्स की बात की है, तो नोड पहले भी बता दिए, फिर बता रहे हैं कि नोड हमारे पास ऐसे पॉइंट होते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और एंटी नोड हमारे पास ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।